गुड इवनिंग टू ऑल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लासरूम डिस्कोर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्ष संभाषण के बारे में कि डिस्कोर्स हम किसको कहते हैं, डिस्कोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो सीधे शब्दों में डिस्कोर्स का मीनिंग होता है क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कन्वर्जेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। इसका भी एक प्रॉपर मैनर होता है, किस वे में हमको डिस्कोर्स करना है, कौन से डिस्कोर्स के टाइप होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कितने टाइप्स का होता है। चलिए हम बात करते हैं। क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स और स्टूडेंट्स। जो आपका कक्ष संभाषण होता है, अंतःक्रिया होती है विद्यार्थियों और शिक्षक के मध्य, या विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के मध्य, या स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्जेशन होता है, जो बातचीत होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है, ये टीचर स्टूडेंट के मिड में भी हो सकता है और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है। इट इज़ जनरली क्लेम टू फॉर्म एन आइसोलेटेड डिस्कोर्स डोमेन। इसको ही हम डिस्कोर्स या संभाषण कहते हैं। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और शिक्षक, कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मिलकर बनाते हैं देयर रोल्स, अपने रोल के द्वारा, एंड रिलेशनशिप, अपने संबंधों के द्वारा, एक्सपेक्टेशन, अपनी आशाओं के द्वारा, फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन क्लासरूम। कक्ष में टीचर स्टूडेंट्स अपने रोल के द्वारा, अपने रिलेशन के द्वारा और अपनी संभावनाओं के द्वारा एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करते हैं या एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिनमें सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, टीचर का, स्टूडेंट का, बच्चों के पीयर्स का। तो उसको ही हम डिस्कोर्स कहते हैं। टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट मस्ट डेवलप द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है कि हमको एक सफलतापूर्वक या सक्सेसफुल जो उनके अंदर एबिलिटी डेवलप करनी है, कौन सी, क्लासरूम डिस्कोर्स की। चलिए आगे देखते हैं हम। क्लासरूम डिस्कोर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर क्लास में देखते हैं, टीचर आपको जब पढ़ा रहे होते हैं तो जब वो आपको इंटरेक्शन करते हैं, जब आपसे इंटरेक्ट होते हैं, आपके लिए कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो जो रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग की जो प्रोसेस होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको ही हम क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले टीचर ने आपसे कुछ कहा, कोई स्टेटमेंट आपने सुना, फिर आप जब अपने रिस्पॉन्ड करते हैं, जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो क्या होता है, क्लासरूम डिस्कोर्स होता है। ओके, इन क्लासरूम लर्निंग एंड टीचिंग ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इज स्पेंट इन टॉकिंग एंड लिसनिंग। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं, कक्ष की बात करते हैं, जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स इंक्लूड रहते हैं, उनके साथ में एक तीसरी चीज़ और बंधी रहती है, वो होती है करिकुलम या कंटेंट। उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो आपका टीचर होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है। टीचर कहता है, आप सुनते हैं, आप कहते हैं, टीचर सुनता है। तो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है क्लास में जब आप दोनों में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि टीचर आया केवल डेमोस्ट्रेशन दिखाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। जब कुछ बोलेगा नहीं तो आप कुछ सुनेंगे नहीं, तो आपका डिस्कोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्टली टाइम क्लास में टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बीइंग वन बेसिक मीडियम ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन टॉकिंग। जो क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन या जो हम निर्देश देते हैं, उनका माध्यम क्या होता है, स्पोकन या बोलकर करते हैं या बातचीत के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्लासरूम इंटरेक्शन टॉकिंग शुड प्ले क्रूशियल पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लर्नर। जो हमारी जो टॉकिंग है, जो हमारा वार्तालाप है, जो कन्वर्जेशन है, वो बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है किसका, हमारे जो क्लासरूम डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स के डेवलपमेंट में, किसके अंदर, लर्नर के अंदर या स्टूडेंट के अंदर। ओके, क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्लासरूम में कक्ष संभाषण हमारी जो क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसका मेन एलिमेंट है। अगर डिस्कोर्स नहीं होगा, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर बातचीत नहीं होगी, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारे गोइंग ऑन नहीं होगी, वो स्टार्ट नहीं होगी। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगी तो वो क्लासरूम आपका क्लासरूम नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका इट इज़ द
टीचर्स कैपेबिलिटी टू हैंडल लर्नर्स कंट्रीब्यूशन विच विल बी सेटल द सक्सेस और फेल ऑफ ए लेसन। अब यहाँ पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की कैपेबिलिटी है, कैसे वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है, उनके डिस्कोर्स को, उनके इंटरेक्शन को, उनके कन्वर्जेसन को। फॉर एग्जांपल आपने कुछ बच्चों को बताया, बच्चे ने रिसीव किया, अब एक साथ पूरा जो क्लास का क्राउड होता है एक साथ आपको आंसर देने लगेगा तो इंटरेक्शन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवधान हो जाएगा, आप किसी की बात नहीं सुन पाएंगे कौन स्टूडेंट वहाँ पर क्या कह रहा है। तो आपकी वहाँ पर कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी कि आप बच्चों को वन बाय वन कहने के लिए बोलेंगे, कोई क्राउड में नहीं बोलेगा, कोई पीयर में नहीं बोलेगा। तो ये आपको हैंडल करना है, कैसे बच्चों के आंसर आपको लेने हैं। गोल ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन का मतलब जब स्टूडेंट अपना जो कंटेंट उसने पढ़ा है उसको वो प्रेजेंट करेगा तो वो भी एक डिस्कोर्स का माध्यम होगा। तो क्या एम है आपका प्रेजेंटेशन का या इंटरेक्शन का? ठीक है। इंटरेक्शन इन क्लासरूम कंडीशन इज़ वेरी प्लीजेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने के लिए इंटरेक्शन अंतःक्रिया बहुत अति महत्वपूर्ण आपका एक एलिमेंट है, तत्व है, जिसके द्वारा ही आप भाषा सीखने की कंडीशन सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। उसको किस तरह से बोलना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, उसकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग सभी को कंट्रोल हमको करना है। यहाँ पर देयरफॉर सम स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड, यहाँ पर कुछ नीतियाँ हैं जिनको हम अडॉप्ट करेंगे, विच आर बेनिफिशियल, जो कि लाभदायक होंगी, जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी फॉर लर्नर, स्टूडेंट्स के लिए या अधिगमकर्ता के लिए, हु आर एमिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल एंड फ्लुएंसी, जो कि भाषा ज्ञान को सीख रहे हैं और प्रभावशीलता को किस तरह फ्लुएंसी में उनको टॉक करना है, किस तरह से उनको बात करना है, किस तरह से उनको इंटरेक्शन करना है। तो ये आपके क्लासरूम डिस्कोर्स हैं, आप देख रहे होंगे, टीचर हैं, आपके स्टूडेंट हैं, एक टीचर खड़ा है बराबर में, स्टूडेंट अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। किसके सामने दे रहा है? क्लास में जो और स्टूडेंट हैं वो सामने हैं, आपके प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं वहाँ पर। तो क्या डिस्कोर्स की प्रोसेस चल रही है, मतलब इंटरेक्शन आपका चल रहा है दोनों के बीच में। क्लासरूम डिस्कोर्स की जब हम बात करेंगे, क्लासरूम डिस्कोर्स कितने टाइप्स का होता है? क्लासरूम डिस्कोर्स मेनली 2 टाइप्स का होता है, पहला आपका ओरल, दूसरा आपका रिटिन, मौखिक और शाब्दिक। ठीक है। तो डिस्कोर्स इज अ टर्म फॉर यूज टू एक्सप्लेन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्कोर्स एक टर्म है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या सूचना को प्रसारित करते हैं और बच्चों तक एज ए टीचर, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे टीचर के लिए करेंगे वहाँ पर। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में। इट इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। और इंटरेक्शन कैसे होता है? या तो शब्दों के माध्यम से होता है या वाक्यों के माध्यम से होता है, आपके आइडियाज़ के थ्रू होता है, आपके विचारों के थ्रू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके नेसेसरी हैं। इन कॉन्टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वेइंग मीनिंग, यहाँ पर आपको अपना संदेश कन्वे करना, अपना मैसेज कन्वे करना या अपना अर्थ या मीनिंग कन्वे करना है क्लास में। ठीक है। तो 2 टाइप्स होंगे आपके, थ्रू स्पोकन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं ओरल, और एक आपका रिटिन जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक। अब यहाँ पर ओरल डिस्कोर्स की जब हम बात करेंगे तो आप नाम से ही जानते हैं, मौखिक, स्पोकन, जहाँ पर जो भी इंटरेक्शन होगा वो स्पोकन में होगा, यहाँ पर कोई रिटन वर्क नहीं होगा। ओरल डिस्कोर्स इज जस्ट एज इट साउंड, एक तरह की आवाज़ के थ्रू, बातचीत के माध्यम से जब हम क्लास में डिस्कोर्स करेंगे। इट इज़ ए कम्युनिकेशन, ये संचार है, संप्रेषण है, और ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, या विचारों का आदान प्रदान है या सूचना का आदान प्रदान है। यूजिंग वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, आर स्पोकन, जो कि बोले जाते हैं। फॉर ओरल डिस्कोर्स टू हैपन समवन मस्ट बी स्पीकिंग आइदर इन कन्वर्जेशन। जब ओरल डिस्कोर्स की हम बात करते हैं तो किसी न किसी को क्लास में बोलना वहाँ पर होगा, वो चाहे टीचर बोलेगा, चाहे स्टूडेंट बोलेंगे, चाहे उनके पीयर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ओरल डिस्कोर्स है वहाँ पर बोलना है स्पोकन मस्ट है, कंपलसरी है, इसलिए हम उसको ओरल डिस्कोर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोलने के माध्यम से, स्पोकन के माध्यम से हम अपने इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं क्लास में, सच एज इन लेक्चर, जो कि लेक्चर के थ्रू हो सकता है, और प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बताया गया कि कल आपको इंटेलिजेंस का प्रेजेंटेशन देना है, तो वहाँ पर आप जाएंगे क्लास में, अपने आप को
रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ लोग अपना प्रेजेंटेशन पूरा ओरली करते हैं, बच्चे समझते हैं वहाँ पर। अब कुछ बच्चों को लगता है कि हमको अपना प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बनाना है, तो वो अपना ओरल के साथ में ब्लैक बोर्ड पर जो मेन पॉइंट होते हैं या जो फिगर होते हैं उनको ड्रॉ करते जाते हैं। तो क्या होता है, जो आपका एक्सप्लेनेशन या जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी टीचिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू या लेक्चर के थ्रू होता है। ओरल डिस्कोर्स लेंड्स इटसेल्फ टू यूज़ स्पीच एक्ट। यहाँ पर हम ओरल डिस्कोर्स में जो कुछ करते हैं वो बोलचाल के द्वारा ही करते हैं, स्पीच के द्वारा करते हैं। विच आर द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि संप्रेषण या सूचना का आदान प्रदान करने का एक माध्यम या कार्य है। तो यहाँ पर क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि ओरल डिस्कोर्स क्या है। ओरल डिस्कोर्स में आप क्या करते हैं, बोलकर क्लास में स्पोकन के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अदर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटन डिस्कोर्स की, जो आपका लिखित संभाषण। ठीक है, रिटन डिस्कोर्स इज आल्सो द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, बट इट एज इट नेम सजेस्ट, जैसा इसका नाम दिया गया, इट इन्वॉल्व्स द रिटन वर्ड। इसमें रिटन वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। टू बी सक्सेसफुल द राइटर एंड रिसीवर मस्ट हैव द नेसेसरी स्किल फॉर डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करेंगे वो लिख कर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, हमने आपसे क्वेश्चन किया, सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, आपने सामने उसको कॉपी में नोट करके हमको वहाँ पर दिखा दिया, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। द राइटर मस्ट बी एबल टू राइट। यहाँ पर जो राइटर होता है वो उसके अंदर एबिलिटी होगी लिखने की। रीडर मस्ट बी एबल टू रीड, और जो सामने आपका रिस्पोंडेंट है उसको पढ़ना आता हो, वहाँ पर आपको लिखना आता हो, सामने वाले को पढ़ना आता है। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी पार्ट कौन सा है आपका, देखो, लिसनिंग, स्पीकिंग। प्राइमरी फंक्शन आपके सबको आ रहे होते हैं, राइटिंग और आपका रीडिंग, ये आपके दो अलग फंक्शन हो जाते हैं। तो इसके लिए एक को रीड करना है, दूसरे को राइट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रिटन डिस्कोर्स है इसमें क्या है, लिखने के बाद हम या लिखित भाषा का प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। क्लासरूम डिस्कोर्स की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले आप जैसे क्लासरूम, यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर टीचर किसी कंटेंट को, किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं विद प्रेजेंटेशन और स्टूडेंट अटेंटिवली टीचर को यहाँ पर लिसन कर रहे हैं। तो पहला आपका क्या, पावर बिलोंग्स टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम डिस्कोर्स का जो नेचर है, यहाँ पर स्टूडेंट एंड टीचर्स बोथ आर प्राइमरी। यहाँ पर दोनों आपके प्राइमरी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। अगर टीचर वहाँ पर नहीं है तो बच्चों का डिस्कोर्स नहीं होगा, बच्चे नहीं हैं तो टीचर्स का डिस्कोर्स नहीं होगा। क्योंकि हमको अपने आइडियाज़, थॉट ट्रांसमिट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हमको एक रिसीवर चाहिए, जो स्टूडेंट हमारे रिसीवर का वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को भी पावर यहाँ पर हम देते हैं और टीचर के पास भी पावर होती है कि डिस्कोर्स को या इंटरेक्शन को वो कंपाइल करें। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर ओन एजेंडा टू द क्लासरूम। यहाँ पर टीचर का अपना ओन एजेंडा होता है कि वो किसके थ्रू क्या कंटेंट, क्या टॉपिक, किस चीज़ पर बात करेगा, किस चीज़ पे इंटरेक्शन करेगा, क्या उसका टॉपिक रहेगा। और स्टूडेंट्स का भी एक एम्स ऑब्जेक्टिव रहता है, किस कंटेंट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वो अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, या अपने जो उनकी कलीग हैं उनसे डिस्कस करेंगे, या अपने मित्रों से डिस्कस करेंगे। तो मतलब यहाँ पर दोनों का एक कोई ना कोई एजेंडा रहता है, या कोई टॉपिक रहता है, या कोई मुद्दा रहता है जिस पर वो अपनी बातचीत करेंगे। ह्यूमन इंटरेक्शन क्रिएट्स एक कॉन्टेक्स्ट इन विच फर्दर इंटरेक्शन अकर्स। यहाँ पर एक क्या होता है, ह्यूमन जो इंटरेक्शन है आपका, जो मानव की अंतःक्रिया है, मानव की अंतःक्रिया का मतलब टीचर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पीयर्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप, स्टूडेंट्स के फ्रेंड सर्कल, टीचर स्टूडेंट, टीचर टू स्टूडेंट्स, टीचर शॉर्ट पीयर। तो यहाँ पर एक हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं एक, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में हमको इंटरेक्शन करना है, या हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा मुद्दा क्या होगा, किस चीज़ पर हमको बात करनी है। जनरल टॉक है हमारी, कोई स्पेसिफिक टॉक है हमारी, या कोई हमारा और कोई कंडीशन क्रिएट करी हुई वहाँ पर है।
some of the resources teachers and students as use as they build a structure of power relationship। इंट्रैक्शन के थ्रू, कन्वर्जेशन के थ्रू या बातचीत के थ्रू या डिस्कोर्स के थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट टीचर के बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट टीचर के बीच में आइडियाज़, फीलिंग्स, विचारों का आदान प्रदान होता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं वहाँ पर, और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स की हमने बात की थी, तो वहाँ पर आपका कितने टाइप्स का हो सकता है क्लासरूम डिस्कोर्स। देखो, फर्स्ट टाइप, वन टीचर वन स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया हंटर कमीशन। ओके, टीचर ने यहाँ पर आपको हंटर कमीशन पढ़ाया, आपने वहाँ पर सुना, पूरे ऑल क्लास की बात हो रही है। अब एक स्टूडेंट्स को वो हंटर कमीशन समझ नहीं आया, वो टीचर के पास जाएगा इंडिविजुअली स्टाफ रूम में कि सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आई। जब वो टीचर उस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है वहाँ पर, तो वो आपका है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। ओके, या डिस्कोर्स। सेकंड आपका टीचर टू स्टूडेंट्स। अब आपके क्लास में आपने पढ़ाया टॉपिक, वहाँ पर दो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब वो दो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, आप फील्ड में खड़े हैं कि सर हमको वो समझ नहीं आया, जब आप उनका जो कन्फ्यूजन क्लियर कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, टीचर टू स्टूडेंट्स डिस्कोर्स या इंटरेक्शन। अब आपके जाने के बाद आपने वहाँ पर पढ़ाया, आप क्लास से निकल आए, तो अब वहाँ जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो स्टूडेंट्स आपस में बात करेंगे। दो स्टूडेंट्स जो आगे सीट पे बैठे होंगे कहेंगे हमको ये समझ आया, तुमको ये समझ आया, तो आपस में जो वार्तालाप करेंगे, जो कन्वर्जेशन करेंगे, जो डिस्कोर्स करेंगे, जो इंटरेक्शन करेंगे, तो वो स्टूडेंट के थ्रू होगा। अगला आपका स्मॉल पीयर ग्रुप। अब यहाँ पर जो आप, जैसे आपकी क्लास में बच्चों के ग्रुप होते हैं, 50 बच्चे हैं, 50 ग्रुप हैं, वहाँ पर 4 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, जब आप लोग कोई प्रॉब्लम को आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो आपका स्मॉल पीयर ग्रुप होता है। इसके बाद टीचर ऑल क्लासरूम स्टूडेंट, ये उसकी बात आ गई जब एंटायर क्लास आपकी स्टूडेंट से भरी होती है और टीचर अपने कंटेंट को वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पर जो आपका हमेशा क्लास चलती है, जहाँ टीचर रहता है और 50 स्टूडेंट आपके रहते हैं, जितने की क्लास रहती है। अगला आपका ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचर नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, आपस में बिखरे पड़े हैं, अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कोर्स हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। क्लासरूम एक कक्षा कक्ष संभाषण का क्या महत्व है। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस इन स्पीच। इसके द्वारा बच्चों की स्पोकन एबिलिटी, कन्वर्जेशन पावर, थिंकिंग कैपेसिटी, स्पीच पैटर्न डेवलप होता है, क्लैरिटी आती है और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन टीचर्स हैव द स्कोप टू आइडेंटिफाई द टैलेंट, इंटेलिजेंट एंड एक्सीलेंस ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो टीचर होता है ड्यूरिंग इंटरेक्शन, जब क्लासरूम में टीचर का इंटरेक्शन बच्चों से होता है, तो इंटरेक्शन आपके जो बात करने का तरीका होता है, जो आपका कन्वर्जेशन होता है, उसके थ्रू वहाँ पर टीचर जान लेता है कि आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, आपका टैलेंट किस एरिया में है और आपके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में आपने कुछ कहा, कुछ बच्चे कुछ नहीं आता जाता है, क्लास में खड़े होने के बाद में अपना गाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको वहाँ पर पता होता है कि ये बच्चा आपको गलत बता रहा है, लेकिन एज ए टीचर आप उसको वहाँ पर सुनते हैं, दोनों में इंटरेक्शन होता है, तो आप वहाँ पर जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी अच्छी क्वालिटी आपको समझ में आती, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो फालतू की चीज़ें बता रहे होते हैं, वो भी चीज़ें आपको समझ आती हैं। मतलब उनका टैलेंट आप जानते हैं, उनकी कैपेबिलिटी जानते हैं, उनकी एबिलिटी जानते हैं, उनके वीक पॉइंट जानते हैं और उनके प्रतिभा को जानते हैं। लर्नर कैन बी प्रमोटेड टू थिंक एंड डू समथिंग न्यू इन सब्जेक्ट एरिया। यहाँ पर लर्नर न्यू एरिया में प्रमोट होते हैं, नई चीज़ों को जानने के लिए सक्षम होते हैं और उस सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इट प्रोवाइड्स लर्नर द स्कोप ऑफ स्पीकिंग एंड प्रूविंग इनटू हिज हर सब्जेक्ट। यहाँ पर जो डिस्कोर्स है, इंटरेक्शन है, उसके थ्रू आपको स्पीक इन स्पोकन
के थ्रू आप अपने नॉलेज को प्रूव कर सकते हैं, कितना डीप नॉलेज आपके पास किसी टॉपिक, किसी कंटेंट के ऊपर है, या आपके किसी में कितनी कमांड है। तो डिस्कोर्स के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। लर्नर कैन एक्वेंट देमसेल्फ विद द न्यू टॉपिक्स ऑफ इंटरेक्शन के थ्रू लर्नर किसी नए टॉपिक को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको समझते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लासरूम डिस्कोर्स के टाइप्स की, कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्लासरूम है आपका, ठीक है। यहाँ पर टीचर 3 बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो 3 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक 3 बच्चे का अलग पेयर है, अलग ग्रुप है, वो अलग कर रहे हैं। एक बच्चा आप देख रहे हैं वो नीचे अपने मस्ती में लेटा है, तो वो अपने आप में खोया हुआ है, वो इंटरेक्शन कर रहा है अपने आप से। 2 बच्चे आपके देखें अलग बैठे हैं, वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। 4 बच्चे आपके अलग बैठे। तो इंटरेक्शन की कई यहाँ पर आपकी वैरायटी हैं। जैसे जैसे क्लास में आपके ग्रुप्स होंगे वैसे वैसे इंटरेक्शन होंगे। कुछ बच्चे सिंगल होंगे, कुछ बच्चे डबल होंगे, कुछ टीचर के साथ में होंगे, कुछ अदर टीचर के साथ में होंगे, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरेक्शन, यहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन है यहाँ पर पूरे सामूहिक रूप से होता है। सभी बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर भी रहते हैं, आपकी अपनी समस्याएं रहती हैं, आपके अपने समाधान रहते हैं, आप बातचीत करते हैं, टीचर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डिस्कशन एंड डिबेट इंटरेक्शन, यहाँ पर वाद विवाद, ठीक है, डिस्कशन के द्वारा आप इंटरेक्शन करते हैं। कोई टॉपिक दे दिया गया, आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। कन्वर्जेशन विद द लर्नर, इंटरेक्शन, यहाँ लर्नर से हम बातचीत करते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, वो आपका एक भी हो जाता है। लाउड रीडिंग इंटरेक्शन, यहाँ पर आप अपना जो नॉलेज है, जो अपना इंफॉर्मेशन है, वो तेज़ी से पढ़ते हैं। लाउड रीडिंग, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं अटेंटिवली और आपके ऊपर फोकस भी करते हैं। स्टोरी टेलिंग इंटरेक्शन, यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है, कोई आपको कहानी के थ्रू आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहानी के थ्रू, कोई स्टोरी के थ्रू वो आपको अपने थॉट, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन आपको ट्रांसमिट करेंगे, आप उनको रिसीव करेंगे, उनको समझेंगे। लास्ट आपका रोल प्ले इंटरेक्शन, यहाँ पर आप ड्रामा के थ्रू डेमोस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर आप कोई कैरेक्टर ले लेंगे, उसके थ्रू अपनी स्पीच के थ्रू, अपना जो आप कैरेक्टर दिया गया उसके थ्रू आप लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाएँगे। यूज़फुलनेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, अब क्लासरूम इंटरेक्शन का क्या यूज़फुलनेस है, तो आपका क्या है, इंटरेक्शन इज़ टू वे प्रोसेस है। टीचर स्टूडेंट्स बोथ आर इन्वॉल्वड हियर, क्लैरिटी इज अचीव्ड, यहाँ पर आपका स्पष्टता आती है। थोड़ा रेगुलर पार्टिसिपेशन, जल्दी से पार्टिसिपेशन करने पर, या आप दैनिक डेली रूटीन में, आप डेली क्लासरूम एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते हैं टीचर के साथ में, स्टूडेंट के साथ में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर डेवलप होता है और आप, ठीक है, आप अपनी बातों को किसी के सामने अस्योर होके शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, इक्वल जो पार्टिसिपेशन है उनके द्वारा लर्नर को संभावनाएं दी जाती हैं, उनका विकास किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। और लास्ट में आपका टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना जहाँ पर स्टूडेंट अपने साथ वालों के साथ में इंटरेक्ट हो पाएँ, कम्युनिकेट हो पाएँ, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाएँ और उनके आइडिया को सुन पाएँ। इनोवेटिव आइडिया के लिए इनकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे, नए नए प्लान बनाएंगे। ये टीचर है चांस ऑफ शेयरिंग, बच्चों को चांस देंगे अपने थॉट को शेयर करने के लिए, अपने ग्रुप में शेयर करने के लिए। और लास्ट में टीचर मस्ट बी केयरिंग एनफ टू स्टडी, यहाँ पर आप एक जो टीचर है आपका, वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर अध्ययन कर सकता है, उनकी बारीकियों को जान सकता है, उनकी एबिलिटी को जान सकता है, उनके बॉडी लैंग्वेज को जान सकता है, उनके जेस्चर्स को जान सकता है, क्या क्या उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुए हैं। थैंक यू।